ईमान की ताकत तारीख लिखती है और दुनिया उसे जंग बद्र कहती है। अरब के तपते रेगिस्तान में एक ऐसी रात आई जब हवाओं ने भी अपना रुख बदल लिया। मकाम बद्र पर दो लश्कर आमने सामने थे, मगर ये जंग ज़मीन के किसी टुकड़े के लिए नहीं बल्कि बकाए इस्लाम की जंग थी। एक तरफ 1000 का लश्कर ज़र्रार था जो बेहतरीन असलहा, घोड़ों और गुरूर में डूबा हुआ था, और दूसरी तरफ सिर्फ 313 जानिसार थे जो अपने घर बार से दूर फाकों की हालत में सिर्फ अपनी मौत का सामान साथ लाए थे। रेगिस्तान की रेत उस रात खामोश थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे वो तूफान छुपा था जो सदियों से चले आ रहे कुफ्र के ऐवानों को हमेशा के लिए हिला देने वाला था। ये वो रात थी जब तारीख अपना रुख बदलने के लिए बेचैन थी। अबू जहल के खेमे में साजिशों का धुआं उठ रहा था। वो अपनी ताकत के नशे में चूर इस मुट्ठी भर जमात को मिटाने का ख्वाब देख रहा था। उसने अपने सरदारों को इकट्ठा किया और वो कलमात कहे जिनमें तकब्बुर और नफरत की बू आ रही थी। उसे अपनी अददी बरतरी पर इस कदर नाज था कि वो समझ रहा था कि ये मुट्ठी भर निहत्ते लोग कुरैश के गैज़ो गज़ब का एक लम्हा भी सामना नहीं कर पाएंगे। उसे मालूम नहीं था कि जिसके खिलाफ वो जंग छेड़ रहा है उसके पास वो गैबी क़ुव्वत है जो पहाड़ों को भी रेज़ा रेज़ा कर सकती है। कुफ्र का ये सरदार आज अपनी ज़िंदगी की आखिरी महफिल सजा रहा था और उसका गुरूर उसे पुकार पुकार कर कह रहा था, कल सूरज निकलने से पहले इनका नाम व निशान मिट जाएगा और अरब के कबीले हमारी हैबत की दास्तानें सुनाएंगे। जब सारी दुनिया सो रही थी, कायनात का सबसे मुक़द्दस वजूद रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सामने गिरिया उजारी कर रहे थे। वो खेमा नूर से भरा हुआ था और वहाँ से उठने वाली सिसकियाँ अर्शे बरी को हिला रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बुलंद थे, चादरें मुबारक कंधों से ढनक रही थीं और ज़ुबान पर वो दुआ थी जो रहती दुनिया तक बेबसी में ताकत का सरचम बन गई। या अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो फिर ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। ए अल्लाह, अपना वो वादा पूरा फरमा जो तूने मुझसे किया था। ये दुआ ज़मीन पर एक ऐसा मौजज़ा लाने वाली थी जिसका एहसास अभी किसी को नहीं था। ये वो रिक्कत अमीज़ मंजर था जिसने आसमान के फरिश्तों को भी बेचैन कर दिया था। सुबह का सूरज निकला तो रेगिस्तान की तपिश ने दिलों में हैबत बिठा दी। मुसलमानों की सफ़ें सीधी थीं, उनके चेहरों पर वो सुकून और इत्मीनान था जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है जो मौत का जायका चखने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ कुरैश का लश्कर ज़र्रार था जिनके घोड़ों की हिनहिनाहट, ऊँटों की कतारें और तलवारों की झनकार दूर दूर तक सुनी जा रही थी। फिजा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कोई गैबी ताकत इस पूरी ज़मीन को अपने घेरे में ले चुकी हो। कुरैश के सरदार अपने चमकते हुए खूद और आयरनी लिबासों में मलबूस थे, जबकि मुसलमानों के पास ना मुकम्मल लिबास था और ना ही ढाले, मगर उनके सीनों में वो ईमान था जो लोहे से ज़्यादा सख्त था। खामोशी को तोड़ते हुए उतबा बिन रबिया अपने भाई शैबा और बेटे वलीद के साथ मैदान में निकला। उसके चेहरे पर हकारत थी और आवाज़ में बला का गुरूर। उसने मुसलमानों को ललकारा और मुबारिज़त तलब की। ये वो लम्हा था जब पूरे अरब की तारीख सांस रोके खड़ी थी। उसने ललकार कर कहा, ए मोहम्मद, हमारे मुकाबले में हमारे जोड़ के बंदे भेजो। उसकी इस ललकार ने तारीख की पहली और सबसे खौफनाक इनफरादी जंग का बिगुल बजा दिया, जिसने पूरे अरब के मुस्तकबिल का फैसला करना था। उसे क्या खबर थी कि उसकी ये ललकार उसकी ज़िंदगी की आखिरी पुकार साबित होगी और उसका तकब्बुर चंद लम्हों बाद खाक में मिलने वाला था। तब लश्कर इस्लाम से वो जवान निकला जिसकी हैबत से बड़े बड़े सुरमा कांप जाते थे। हैदर कर्रार मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब कदम बढ़ाया तो ज़मीन कांपने लगी। आपके हाथ में वो जुल्फ़िकार थी जिसने कुफ्र के परखच्चे उड़ाने थे। कुफ्फार ने जब इस नूरानी पैकर को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो उनके हौसले पस्त होने लगे। ये वो जंगजू था जो मौत को सामने देखकर मुस्कुराता था, क्योंकि उसका भरोसा खालिक़े कायनात पर था। हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और हज़रत उबैदा ने जब दुश्मन का सामना किया तो मैदान जंग नाराए हैदरी से गूंज उठा। कुफ्र के सरदारों की आंखों में पहली बार खौफ की झलक दिखाई दी, क्योंकि वो जानते थे कि उनका मुकाबला किसी आम इंसान से नहीं बल्कि शेर खुदा से है। तलवारें टकराईं और चिंगारियां उड़ने लगीं। उतबा ने वार किया, मगर वो वार रायगा गया। अगले ही लम्हे असदुल्लाह गालिब की तलवार ने उसके गुरूर को खाक में मिला दिया। उतबा जब तपती हुई रेत पर गिरा तो कुरैश के कैंप में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे उनकी रूहें फना हो गई हों।
ये सिर्फ एक जंगजू का गिरना नहीं था, बल्कि ये उस कुफ्र के जवाल का पहला कदम था जो सदियों से मुसलमानों पर जुल्म सितम करता आ रहा था। शैबा और वलीद भी अपने अंजाम को पहुंचे और यूं मुबारिजत के इस मरहले ने कुरैश की कमर तोड़कर रख दी और मुसलमानों के जोश व जज्बे को महमीज दे दी। अब इनफरादी मुकाबले खत्म हो चुके थे और दोनों लश्कर एक दूसरे पर टूट पड़े। रेत का वो तूफान उठा के दिन की रोशनी अचानक अंधेरे में बदल गई। हर तरफ तलवारों के टकराने, घोड़ों के टापों और जख्मियों की दिलदोज चीखें गूंजने लगी। मुसलमानों की तादाद कम थी, मगर उनका हर सिपाही 1000 पर भारी था। फिजा नाराए तकबीर से लरज रही थी और ऐसा लगता था कि रेगिस्तान की हर पुकार में सिर्फ एक ही नारा था, अल्लाहु अकबर। जब जंग अपने उरूज पर पहुंची तो फिजा में अचानक एक गैबी तब्दीली आई। मुसलमानों के पीछे से ऐसे सवार नमूदार हुए जिनके चेहरे इंसानी समझ से बाहर थे। उनके घोड़ों के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे और जहां से वो गुजरते दुश्मन के सर किसी अनजानी ताकत से कटकर गिरने लगते। ये अल्लाह के वो 5000 फरिश्ते थे जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर आसमानों से जमीन पर उतरे थे। कुरैश के सिपाही दहशत से पागल होकर चीख उठे, ये इंसान नहीं है, ये कौन मार रहा है हमें। मैदान जंग के बीचों बीच अबू जहल अपने घोड़े पर सवार इस तबाही को देख रहा था। उसे यकीन था कि उसकी कसरत उसे बचा लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी मौत 2 कमसन भाइयों मुवाज और मुवाज के हाथों लिखी जा चुकी थी। जब अबू जहल का सर रेत पर तड़प रहा था तो कुफ्र की कमर हमेशा के लिए टूट चुकी थी। ये उस जुल्म का इबरतनाक अंजाम था जिसने मक्का की गलियों में मासूमों का लहू बहाया था। अपनी आखिरी सांसों में वो पुकार उठा, काश मैं किसी बड़े सरदार के हाथों मारा जाता, इन बच्चों के हाथों नहीं। जंग थमी तो तपते हुए रेगिस्तान पर एक गहरी खामोशी का राज था। 14 खुशनसीब ऐसे थे जिन्होंने जामे शहादत नोश किया और हमेशा के लिए जिंदगी जावेद पा गए। दूसरी तरफ कुरैश के 70 बड़े सरदार जहन्नुम रसीद हो चुके थे और उनका गुरूर बदर के उस कुएं में दफन हो रहा था। बदर की वो एक दोपहर सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये इंसानियत की तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ था। उस दिन साबित हुआ कि फतह का दारोमदार जदीद हथियारों या तादाद पर नहीं, बल्कि अल्लाह की नुसरत और ईमान की पुख्तगी पर होता है। वो 313 जानिसार एक ऐसी शमा जला गए जिसकी रोशनी आज 1400 साल बाद भी हमारे दिलों को गरमाती है। जब तक दुनिया कायम है, बदर का मार्का हक के मुत्तलाओं को ये पैगाम देता रहेगा कि अगर तुम्हारा रुख सच्चाई की तरफ है और तुम्हारा भरोसा खालिक के कायनात पर है, तो कायनात की हर गैबी ताकत तुम्हारे कदम चूमेगी। ये है जंग बद्र, वो मौजिज़ा जिसने इस्लाम के परचम को पूरी दुनिया में हमेशा के लिए बुलंद कर दिया।